हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात की जाए। हमें टेक्निक से इनका योगफल ज्ञात करना है, 1, 2 और 3 प्रश्न के। ठीक है, तो देखो इसमें इन सभी प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। कौन संख्या है? विषम। अब विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता, दो का भाग नहीं जाता, वो होती है विषम संख्या, जिन्हें इंग्लिश में ओड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विषम संख्या हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई, 4 में तो चला जाता है भाग, तो 5 हो गई, 6 में चला जाता है, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, ऐसे ही। ठीक है, ये होती है विषम संख्या है। देखो स्टार्टिंग से विषम संख्या स्टार्ट हो रही है सारी की सारी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, दूसरे में और तीसरे में भी। ठीक है, तो एक नोट डाल के लिख लो, डालेंगे एक नोट। बस इस नोट से आपका ये सवाल हो जाएंगे। पहली एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? बराबर होता है एन स्क्वायर। यहाँ पर एन क्या है? एन इक्वल टू पदों, पद कितने हैं? ठीक है, पद कितने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने पद है? 5 पद है इसमें। ठीक है, पद कितने हैं मैं लिख देता हूँ इधर। एन इक्वल टू हो जाएगा अपना, एन बराबर पदों की संख्या। बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा अपना। अपन बस अब करते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 1 + 3 का जोड़। तो वैसे तो हमें पता है इसका जोड़ क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक से निकालेंगे। क्या है? एन प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया? एन स्क्वायर। तो इसमें एन क्या है, कितने पद है? पद है इसमें दो, दो पद है। तो दो का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखो इधर से भी 4 आ रहा है और इधर से भी 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो छोटे हैं इसलिए अपन ने करके देख लिया, 3 में 1 4 जोड़ लिए, 4 हो गए। अब इतने लंबे लंबे इनमें हम कैसे करेंगे? अब देखो अगला चलते हैं, 1 + 3 प्लस में 5, सेम चीज़ है। इसमें पद कितने हो गए? पद हो गए इसमें 1, 2, 3, 3 पद हो गए ना। तो इसका योग क्या हो जाएगा? योग बराबर एन का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9, का आंसर आएगा 9। चाहे जोड़ के भी देख लो, 5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल कहता है हमारा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बराबर क्या होएगा? हमें पता है यहाँ क्या है, एन कितना दिया है पहला क्वेश्चन में। एन यहाँ हमें दिया है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू क्या है? 5। तो योग क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब कि 25। आंसर आ गया 25। सवाल नंबर 2। बस हमें ओनली ये एक लाइन होनी चाहिए याद, हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। सवाल नंबर 2 देखो, पद गिनो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद है? 10। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई इसमें 10। योग क्या हो जाएगा? योग बराबर एन स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर मतलब है 100। एन की वैल्यू आ गई इसमें 100, योग हो गया। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें देखो एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन की वैल्यू क्या है? एन इक्वल टू 12। योग क्या हो जाएगा? एन का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर बराबर 144। इसका आंसर आ गया 144। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, का पहला है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था ये उसी का ही क्या है, रिवर्स है, उसी का ही उल्टा है। मैं जैसे कि ये 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करो। मान लो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं, एन को हम अगर मान लेते हैं 7,
n को क्या मान लेते हैं 7। तो हमें क्या दिया है, हमें पता है कि भाई प्रथम, हमें पता है पहली n विषम है ना, पहली n, जैसा अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर 7 में, विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, का योग होता है एन स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो एन है यहाँ पे 7, तो एन स्क्वायर क्या आ रहा है, इनका योग क्या आ रहा है, 49 आ रहा है ना। तो जैसे कि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो गया 49। तो मतलब ये फर्स्ट 7 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, यहाँ से वो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ये 7 विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 49 दिया, मतलब 7 7 49 एन स्क्वायर हो रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यह पहली प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। तो पहले में पहली प्राकृत संख्या लिख देंगे 1 3 5 7 9 11, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 1 7। तो इनका सबों का योग क्या हो रहा है, 49 हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो पहले का तो ये आ गया अपना आंसर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। वही सेम बात है, 11 का स्क्वायर हो रहा है ना, 121 जैसे 7 का स्क्वायर हो रहा था 49। तो ऐसे ये भी क्या है, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, तो हम प्रथम 11 संख्या लिख देंगे, 1 3 5 7 9 11 13, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, अपन को लिखनी है 11 बार। 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई और एक 11 हो गई। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, कि पहली 11 संख्याओं का योग क्या होता है, 121 है। ठीक है, कोई 7 और 8 सवाल एक जैसा है, बस इसका रिवर्स है एक दूसरे में सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं हम। जैसे कि अगर ये पूछता अपन से 2 और 3 होता, मान लो यहाँ ये तो बहुत सारी संख्या है ना, ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो इससे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, 2 और 3 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होगी। तो हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। 2 का वर्ग क्या होएगा, 4। ठीक है, और 3 का क्या होएगा, 9। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है और 8 आ रही है। ठीक है, वही हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखो ये इससे एक बड़ी है, ये इससे एक बड़ी है, इससे एक बड़ी है, ऐसे हमने मान लिया। 2 और 3 का हम निकालने का देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है, 8 आ रही है। तो मतलब कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका एक नोट डाल के आप लोग लिख लेना, यहाँ यहाँ लिख देता हूँ नोट डाल के, कि एन एन स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच की संख्या क्या होती है, के बीच की संख्या होती है n 2n। ठीक है, 2n होती है, इसको आप लोगों को करना है याद भाई। एन स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच की संख्या क्या होती है, 2n होती है। अब देखो n तो मान लेते हैं यहाँ पे n 2 है, n+1 क्या हो गया, 3 हो गया भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो इनके बीच में कितनी संख्या आ रही, 4 आ रही। तो अपन ने इस फॉर्मूले से निकालते हैं, n क्या है, इसमें 2 है, तो 2 2n होती है ना, अपन ने कर दिया है। तो 2 गुणा में 2, n की वैल्यू क्या है, इधर 2 है भाई। n+1 वाली तो 3 हो गई, n वाली हो गई 2। तो 2 2 इंटू 2 हो गए 4। इससे भी 4 आ रहे हैं, इससे भी 4 आ रहे हैं, मतलब अपना फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। 12 और 13 के बीच की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2n होता है। बीच की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। तो 2 की जगह 2, 2 में n की वैल्यू क्या है, 12। n+1 तो 13 है, लेकिन n क्या है, 12 भाई। n अगर 12 रहेगा, n+1 तो ऑटोमेटिक ही हो गया ना, 12 और 13। तो हमारे फॉर्मूले में है 2n, ना कि n+1। 2 की जगह तो 2, n की जगह क्या आ गया, 12। 12 दूना
24 संख्याएं आएगी इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, कोई है 25 और क्या निकालना है, 25 और 26 का। तो इसमें क्या होता है हमें पता है 2n होता है, 2 की जगह 2, n की जगह क्या रख दिया 25, तो क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, देखो हमें इसके फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, 99 पे 100 का निकालना है अपन को पता है क्या होती है, ठीक है, वर्ग के बीच की संख्या 2n, 2 की जगह 2, 99 की जगह 99, तो ये क्या हो गया 198 संख्याएं होगी इन दोनों के बीच में। एक का आंसर 24, एक का 50, एक का 198। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।